गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम ज्योति आर्या फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 का चैप्टर ही इज़ माई ब्रदर। ये मेरा भाई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ इस स्टोरी में। लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल, अ पाथ वेंट अप द हिल। एक बार की बात है, एक स्मॉल हिल थी, ठीक है, छोटी सी पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पर जाने का एक रास्ता भी था। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिर ट्री। और उस रास्ते में बहुत ही सुंदर वुड ऑफ पाइन एंड फिर ट्री, बहुत ही सुंदर रास्ता बनाया गया था। और उसमें जो है वुड और फिर के वुड पाइन और वुड के पायर और फिर के वुड थे, मतलब कि चीड़ और देवदार के लकड़ियाँ। पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ हॉली प्लेस। पीपल उस रास्ते से हॉली प्लेस पर जाया करते थे। हॉली प्लेस मतलब जो पवित्र स्थान होता है ना, जैसे जहाँ पर जैसे मंदिर लाइक इस टाइप का पवित्र स्थान होता है, वहाँ पर वो लोग जाया करते थे। वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई। एक दिन जब सूरज बहुत ही तेज चमक रहा था, मैनी पीपल वर सीन क्लाइम्ड अप द हिल। दे वर क्लाइम्बिंग स्लोली एंड केयरफुली। तो सभी लोग जो है उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और वो बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक चढ़ रहे थे। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ब द हिल विद दैम। और एक लड़की भी वहाँ पर जो है पहाड़ी पर चढ़ती है उसके साथ। किसके साथ? हर नेम वॉज मीना। उस लड़की का नाम होता है मीना। मीना वॉज 12 ईयर ओल्ड। मीना जो है 12 साल की बच्ची है। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। और वो अपनी पीठ पर एक छोटे से बॉय को कैरी किए हुए, उठाए हुए चलती है। ही वॉज 4 ईयर ओल्ड। वो जो जिसे वो अपने पीठ पर उठाए हुए चलती है वो कौन है, कितने साल का है? 4 ईयर ओल्ड। हिज हेयर वॉज करली। उसके बाल कैसे हैं? करली, घुंघराले। हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। उसकी जो आंखें हैं वो ब्लैक हैं और उसका चेहरा ऐसा है जैसे सुबह की ड्यू, ओस की तरह। ठीक है, जो ओस गिरी रहती है ना सुबह, उसकी तरह। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज। जैसे कि सूरज जब बादल पेड़ों के बीच में से आता है तो ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहा हो। मीना क्लाइम्ब द हिल स्लोली एंड स्टीडली। मीना वॉज हैप्पी। मीना जो है धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक चट्टान उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी और बहुत खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। और जो बॉय है वो भी बहुत खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। वहाँ पर जो लोगों का ग्रुप जा रहा था उसमें एक आदमी ने मीना को देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर। वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख प्रकट कर रहा था। ही आस्क्ड हर। उसने उससे पूछा, माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन हिज बैक। तो वो पूछता है कि मेरे बच्चे, तुम इस बच्चे को अपनी पीठ पर लिए हुए क्यों हो, कहाँ जा रही हो? डोंट यू फील हिज लोड। तुम्हें इसका लोड लेने की, भार लेने की ज़रूरत नहीं है। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर। मीना ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। वो समझ नहीं पा रही थी उसे। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक। क्योंकि उसका भाई चल नहीं सकता था। मीना आस्क्ड, लोड। मीना ने पूछा, लोड? ऑफ कोर्स नॉट। बिल्कुल नहीं। ही इज़ माई ब्रदर। क्योंकि मेरा भाई है। ठीक है, इस स्टोरी में आपने देखा कि मीना ने कैसे अपने भाई को पीठ पर लिए हुए पहाड़ी पर जा रही थी। ठीक है, बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाई सनत कुमार भट्ट। सनत कुमार की स्टोरी पर लिया गया है ये। न्यू वर्ड्स हम इसमें देख लेते हैं। देखिए, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, क्लाइम्ड मतलब चढ़ना, हॉली मीन्स से पवित्र, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, सॉरी मीन्स से दुख, और लोड मीन्स होता है भार। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वेयर वॉज द पीपल गोइंग? द पीपल वर गोइंग टू अ हॉली प्लेस। तो लोग कहाँ जा रहे थे? लोग पवित्र स्थान पर जा रहे थे। वट डिड द मैन से टू मीना? मैन ने मीना से क्या कहा? द मैन आस्क्ड वाई वॉज शी कैरिंग द बॉय ऑन हिज बैक? वजंट सी फीलिंग द लोड? तो मैन ने मीना से कहा कि तुम इस बच्चे को लेकर पीठ पर क्यों घूम रही हो? इसका लोड तुम्हें फील नहीं होता, इसका भार तुम्हें फील नहीं होता? Why do you think Meena was carrying her brother? Meena was carrying her brother because he was very small and was not able to walk. मीना अपने भाई को अपनी पीठ पर लेकर इसलिए जाती है क्योंकि वो अभी चलने लायक नहीं है, बहुत ही छोटा है। What went up the hill? Path. वो लोग हिल पर कैसे जाते हैं? पाथ से, स्ट्रीट से, रोड से या रेल लाइन से? तो पाथ से जाते हैं।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी, स्टोरी में बच्चे का नाम क्या है, मीना है, ठीक है। हाउ ओल्ड वॉज मीना, मीना कितने साल की थी, 10, 12, 9, 8, 12 साल की थी। हाउ ओल्ड वॉज मीनाज ब्रदर, मीना का भाई कितने साल का था, तो वो 4 ईयर ओल्ड था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। द बॉय फेल इन द पिट, आई शिप हॉट मिल्क, द kid is in the rug, my toy is in the box, the lion in is the den, the cat runs after the rat, I sit on the coat, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स में से देखकर भरनी थी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन गिवन ब्लो सेंटेंसेस। देखिए इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका अपोजिट लिखना है, जैसे कि द रैट रन इन व्हेन द कैट रन आउट, ठीक है। द लायन इज बिग, बिग का जो अपोजिट होता है वो स्मॉल होता है, तो बट द आंट इज स्मॉल। द जिराफ इज अ लॉन्ग नेक बट आउल आर शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग का शॉर्ट अपोजिट होता है। द सन अपेयर इन द डे एंड द मून इज एट नाइट, और डे का अपोजिट नाइट होता है। द टी इज़ हॉट बट द विंटर इज कोल्ड, टी गर्म होती है लेकिन विंटर ठंडा होता है, तो हॉट का अपोजिट कोल्ड होता है। ट्री आर टॉल बट बुशेस आर शॉर्ट, टॉल का शॉर्ट होता है। राम वॉज सैड बट राधा वॉज हैप्पी, हैप्पी का सैड, ठीक है। What are the difficulties that a child who can't see his face? He will not be able to walk alone, watch television. Would you help a child who can't walk to school? Yes, I would help that child. ठीक है। How can you help such a child and make the child feel one of you? I shall hold his hand and take him to school and develop his self-confidence to make such feeling. तो इसमें पहले क्वेश्चन का मतलब है कि आपने कोई ऐसा बच्चा देखा है जो ऐसी डिफ़िकल्टीज से होकर गुजरता है, तो हाँ आपने कभी टेलीविज़न में देखा होगा, ठीक है। क्या ऐसे बच्चे की आप स्कूल जाने में मदद करेंगे? तो हाँ हम ऐसे बच्चे की मदद करेंगे। और आप इस बच्चे के लिए क्या हेल्प करेंगे, मतलब उसे कैसा फील कराएंगे? तो आप उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले जाएंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस देंगे उसे, उसकी फीलिंग्स को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। अच्छी पॉजिटिव बातें उसे बताएंगे। थैंक यू, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा।